Class 8 from NCERT and CBSE Chapter 5 Squares and Square Roots। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। क्लियर? अब जब जनरली आपके क्लास में जब इसके बारे में डिस्कस किया जाता होगा तो 100% आप कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्टर्ब होते होंगे कि सर जब स्क्वायर पूछते हैं तो कभी स्क्वायर रूट बोल देता हूँ, कभी स्क्वायर रूट पूछते हैं तो स्क्वायर बोल देता हूँ। उसकी वजह हम आपको बताएंगे जिससे आपका माइनर मिस्टेक भी नहीं होगा। चलिए वो देखते हैं कैसे। पहले हम एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर। इनके नाम पे ही तो आंसर छिपा हुआ है, आपको बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये है आपका स्क्वायर रूट। देखिए यहीं पे ही आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये दो नेम पे ही। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो उसका उसी टाइम पे इंटू कर दीजिए, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? जैसे हम एक वेरिएबल लिए, यह हमने लिया एक्स को आप, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया क्या एक्स, तो एक्स का आप एक्स पे ही इंटू कर दीजिए ना, सिंपल, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। जनरली अगर हम बात करें 10 का स्क्वायर तो 10 का 10 में ही इंटू कर दीजिए ना, सिंपल। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि स्क्वायर क्या है, कैसे हमें इसे डिफाइन करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको नंबर लेना है। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से ले लेते हैं। अब देखिए हमने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। वहाँ पे 2 क्या है? इंडिसेस है या एक्सपोनेंट आप बोल सकते हैं। तो 1 को 2 में इंटू नहीं करना है, 1 का 1 पे ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद 2, भाई 1 के बाद तो 2 ही आएगा। फिर 2 का स्क्वायर यानी 2 का 2 में ही इंटू करना है। अगर हम 3 का स्क्वायर की बात करें, 3 में 3 का ही इंटू करना है। अगर 4 की स्क्वायर की बात करें तो 4 में 4 का ही इंटू करना है। क्लियर? चलिए ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। अब इसका आप इंटू कर लीजिए ना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इतना। अभी हम एक शॉर्ट 4 ही नंबर लेते हैं क्योंकि आगे हम जितना भी लेंगे वो तो आते जाएंगे, हम आपको 20 तक भी क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि आपका माइनर मिस्टेक कहाँ पे होता है। अब आते हैं स्क्वायर रूट की दुनिया में, कोई अलग नहीं है, इसी से ही ज्वाइंट है। चलिए यहाँ पे देखिए आंसर क्या है। 1 का स्क्वायर क्या है? 1। इसी 1 को आप यहाँ ले आइए। अब आपको स्क्वायर नहीं देखना है, इसे देखना है। ये क्या लिखा हुआ है? रूट। क्या है? रूट। इसे हम ये बोलते हैं। रूट का सिंबल क्या होता है? ये। अब रूट इन्फिनाइट टाइप्स के होते हैं भाई। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखें तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और अगर वहीं पे नंबरिंग कर दें, 3 कर दें तो क्यूब रूट हो जाएगा जो आपके 6 चैप्टर में है। और अगर आप 4 कर दें तो 4 रूट होगा। 5 रूट, 6 रूट, 7 रूट, 8 रूट, इन्फिनाइट रूट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही होते हैं, इन्फिनाइट टाइप्स के रूट्स होते हैं। क्लियर? तो देखिए हम 1 को लेते हैं, तो आप ये रूट को लेके आइए और ऐसे बना दीजिए, और ये जो बगल में नंबर है उसे अंदर फिट कर दीजिए। तो अब आपको कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी। रूट का मतलब क्या है? ये रूट बनाना। अब देखिएगा, अब पहले हम इसे एक्सप्लेन कर दें, फिर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रूट 1 नहीं आता तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, सिंपल। 1 का कैसे? आप एलसीएम कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ये सिंबल का नेम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत से स्टूडेंट इसे एलसीएम बोलते हैं, दिस इज़ रॉन्ग वर्ड। तो यहाँ पे 1 लीजिए। अब भाई 1 तो आप जितना भी चाहें उतना राइट कर सकते हैं, जितना भी चाहें, इन्फिनाइट टाइप्स में। ये एक ही ऐसा सिंगल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है, 4 रूट होता है, 5 10, जितने भी आप रूट निकाल लीजिए इसके सब के होते हैं। ये सिंगल एक ऐसा नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है? 2। अगर ना लिखा हो तो वहाँ पे क्या होता है? 2। इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो भी नंबर है उसको हमें 2 पेयर चाहिए। कितने पेयर चाहिए? ओनली 2 पेयर। तो क्या हम इसे 1 × 1 लिख सकते हैं? भाई 1 1 जा तो 1 ही होगा ना। हमने आपसे क्या बताया? इसका सब होता है। तो देखिए 2 पेयर बन गए तो बाहर निकल गया, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या बन गया? 1। अभी हम बात करेंगे और नंबरों की जो इनके बीच आते हैं। पहले हम एक्सप्लेन कर दें। यहाँ देखिए 4 है,
क्योंकि जिसका आप इंटू करेंगे उसी का ही स्क्वायर रूट होगा और किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। यहाँ पे ले लेते हैं 4। ठीक, चलिए 4 को देखते हैं। 4 का आप फिर से करिए, 2 2 जा 4। देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इसका आंसर इसके बगल में ही होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। अब 4 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2, देखिए 2 का ही पेयर बन गया, तो एक आउटसाइड आ जाएगा। भाई पेयर बन जाता है मतलब वो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया 2। क्लियर? अब देखिए बगल में क्या है, 9। 9 को आप करिए तो 9 का ऐसे ही करिए तो देखिए 3 3 जा ही 9 आएगा, आ गया। देखिए 2 पेयर तो 3 इंटू 3, ये 2 ही पेयर बन गए, तो जो पेयर बन गया वो बाहर आ गया। अब 16 की बात करें तो रूट 16। 16 का भी आप करिए तो देखिए 16 का हम करके भी दे रहे हैं, ये 16 है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। हाउ मेनी टाइम्स 4? 2 4 टाइम्स। चलिए 4 टाइम्स लिखिए। अब देखिए यहाँ 2 का पेयर बना, हमें 2 के ही पेयर चलने हैं, तो ये बाहर आ गया, ये 2 बाहर, ये आ गया आपका आउटसाइड। ये 2 का पेयर बना, ये भी बाहर आ गया, इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4। क्लियर? देखिए वही 4 आ गया। अब आपके माइंड में ये रहा होगा सर यहाँ 4 इंटू 4 लिख लेते, बात वही है, हमें तो फुल डिटेल देना है ना कि वो आया कहाँ से। लेकिन 4 इंटू 4 एक एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम करेंगे तो 4 नहीं लिख सकते, 2 से ही करेंगे। चलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वो कन्फ्यूज़न हम दूर करते हैं जो आपके साथ हमेशा होता है। मान लीजिए आपकी क्लास में टीचर है और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा। तो आराम से पहले मत आंसर दीजिए, पहले आप ये सोचिए सर ने स्क्वायर बोले हैं या स्क्वायर रूट बोले हैं, सिर्फ उस बात को रियलाइज़ करिए। देखिए आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। हमने आपसे क्या बोला कि आपके टीचर्स ने बोला व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर क्या है। उन्होंने स्क्वायर की बात की है। किसकी बात किया है? स्क्वायर। तो 2 बार इंटू कर दीजिए ना। लेकिन जैसे ही वो बोले व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो उनके सिर्फ वर्ड इसको पकड़िए, स्क्वायर बोले हैं कि स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट बोले हैं तो 16 का ऐसा सोचिए जिसका 2 बार इंटू करने में वो 16 आता हो, तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपकी क्लास में अगर कोई टीचर्स आते हैं बोलते हैं कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो वो स्क्वायर बस आपको फोकस ये वर्ड में करना है और कुछ भी नहीं सुनना है, सब चीज़ को निगलेक्ट कर दो, बस वो नंबर पकड़ लो, ये वर्ड को। टीचर बोले 10 का स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर की बात किए हैं, वो उसमें रूट नहीं बोले हैं। क्लियर? वो क्या बोले हैं? सिर्फ स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू कर दो। और वहीं पे अगर 100 का स्क्वायर रूट बोल दें तो तुरंत आप समझ जाइए कि रूट की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब हम इसे फास्ट राइट कर देते हैं। फास्ट राइट कैसे? 5 का स्क्वायर, 5 को अगर 2 टाइम्स करें तो 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 स्क्वायर 9 9 जा 81 एंड 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 100। क्लियर? अब देखिए यही नंबर को आपको बगल में करना है। यहाँ पे क्या है 25, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा 5 ही आएगा, डेफिनेटली 5 आएगा। रूट 36 का बगल में देख लीजिए 6, वही आंसर होगा। रूट 49 का डेफिनेटली 7 होगा। रूट 64 का उसके बगल वाला 8, और आगे चलिए रूट 81 के बगल में आपका 9 है, देखिए फर्स्ट में। और रूट 100 अभी हम बात कर रहे थे कि कौन से नंबर का 10 में मतलब कौन सा नंबर में उसी का इंटू कर दें कि 100 आ जाए, तो 10 10 जा 100। क्लियर हो गई बातें? अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन उठता है, उठाना चाहिए, राइज करना चाहिए कि सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ठीक है 4 होता है,
तो √1 का समझ में आया, √2 कहाँ गया सर? अगर हमसे कोई टीचर पूछे कि √2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √4 तो आपने बता दिया, √5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √6 का स्क्वायर क्या होगा, √7 का स्क्वायर क्या होगा, √8 का। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं सभी के होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर तो भाई परफेक्ट ही होंगे क्योंकि ये नंबर से चल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन ये नंबर से नहीं चल रहे हैं। 1 के बाद 4 आ गया, 9 आ गया, 16 25 ऐसे। तो फिर ये कहाँ गए? तो इन्हें सॉल्व करने के लिए डिवीज़न मेथड लगता है, जो आपके इस एक्सरसाइज के लास्ट में होगा। ये तो आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हम आपको कुछ दिखा भी दे रहे हैं, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 डैश डैश, क्योंकि एक रैशनल नंबर है। √3 की वैल्यू 1.7320। हम कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ये लर्न है, सीधे सीधे इतने हमने वर्क कर लिए हैं कि हमें थोड़ा माइंड में सेटअप है। जैसे √5 की बात करें 2.236 डैश डैश, और ये सभी की सभी रैशनल है। तो हम आपके सिर्फ डाउट्स को क्लियर किए कि आपके माइंड में अगर सेटअप है तो इसके लिए आपको डिवीज़न मेथड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज। तो आपका एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। अरे यूनिट डिजिट 4th क्लास 5th क्लास में हम पढ़ते हैं भाई। यूनिट डिजिट किसे बोलते हैं? वंस डिजिट को। ये वंस डिजिट, ये वंस डिजिट, ये वंस डिजिट। भाई ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तो मालूम होगा ना। ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस टेंस, 100। तो बात किसकी है? वंस की। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट या वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर। तो हमें वंस डिजिट का स्क्वायर करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो चलिए वंस का स्क्वायर करते हैं। अब ये बताइए इसमें वंस क्या है। तो हियर वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, जो आपकी इच्छा है इसमें से आप लिख सकते हैं। डिजिट इज 1। अब 1 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्क्वायर की। तो 2 बार कर दीजिए ना। स्क्वायर रूट बोले तो रूट कर दीजिए। स्क्वायर ऑफ 1 या यूनिट डिजिट। तो स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 मीन्स 1। इट्स द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड में है आपका 272। हमको 272 से मतलब नहीं है, सिर्फ 1 से मतलब है। हियर यूनिट डिजिट इज 2। सो स्क्वायर ऑफ 2 तो इंटू कर लीजिए भाई। 2 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4। ये भी वंस ही है ना। अगर 2 डिजिट आएंगे तो आपको सिंगल लिखना पड़ेगा, वो कोई तो होंगे ज़रूर। चलिए दिखाएंगे। ये आ गया आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है 7,999। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हियर यूनिट डिजिट इज 9। सो स्क्वायर ऑफ 9 क्या होता है? 9 का 9 में इंटू करिए। 9 9 जा 81। लेकिन हमें तो वंस डिजिट बताना है ना। हियर वंस डिजिट क्या लिखेंगे आप? 81 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ओनली 1। हियर वंस डिजिट या यूनिट डिजिट इज 1, क्योंकि वंस की बात की गई है ना, और किसी की बात नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर 3853। सो हियर यूनिट डिजिट, तो देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 3। सो स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 3 3 जा 9। 9 वंस डिजिट है। अगर 2 डिजिट आ जाए तो आपको वंस ही लिखना है, उसमें से एक डिजिट को ही, लास्ट वाले को ही आंसर देना है। 81 मत भूलिएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर आपका 1 2 3 4। ये तो नंबरिंग में है, कोई बात नहीं। हियर वंस डिजिट, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। वंस डिजिट आपका 4 है। तो स्क्वायर ऑफ 4 क्या होगा? 4 इंटू 4।
क्या आ गया 16, लेकिन हमें 16 तो नहीं देना है, तो आप क्या लिखेंगे हियर वंस डिजिट इज 6, क्योंकि आंसर में भी आपको वंस ही डिजिट देना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6। चलिए 6 नंबर देखते हैं 26387, हमें तो वंस डिजिट से मतलब है। हियर यूनिट डिजिट इज 7, सो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज यूनिट डिजिट 7, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, रिजल्ट 7 7 जब 49, सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 9। तो यहाँ पे हियर यूनिट डिजिट इस आंसर में क्या है आपका 9, तो आप 9 लिखेंगे। नाउ 7 नंबर 7 है आपका 52698, so here unit digit is 8, so square of 8 into 8 8 जा 64, तो इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या है 4, so here यूनिट डिजिट, ये आपका आंसर है 4। नाउ 8 नंबर 99880, हियर यूनिट डिजिट इज 0, सो भाई स्क्वायर ऑफ 0 तो कर लीजिए, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 0, ये आपका आंसर। नाउ 9 नंबर 12796, हियर यूनिट प्लेस या यूनिट प्लेस क्या है 6, सो स्क्वायर ऑफ 6 6 इंटू 6 6 जा 36, सो ये तो आंसर नहीं है, यूनिट प्लेस क्या है, हियर यूनिट प्लेस 6, सो x 5 times 5 50,000 55,555, so here unit digit 5, so square of 5 5 into 5 5 5 जा 25, so unit place 5 क्या है आपका ये 5, तो ये आपका आंसर हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें यहाँ चेक करना है कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और रीज़न भी बताएं। तो एक तो हमारे पास है कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दें कि जिसका पेयर नहीं बनेगा, अनपेयर्ड होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें अगर हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक हो तो। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे सर, तो चलिए वो ट्रिक देखते हैं। इसके लिए आप ये टेबल में आइए, देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, आपकी बुक में ही है लेकिन सिर्फ गिवन है, एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ रीज़न बस बताया गया थोड़ा सा, वो भी शॉर्ट में। ये आपका टेबल है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जो अभी हमने स्टार्ट में आपको बताया। देखिए सभी के दिए हुए हैं। नीचे क्या राइट है वो देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, स्टडी द स्क्वायर नंबर इन अबव टेबल। इस टेबल को पढ़िए। व्हाट आर द एंडिंग डिजिट, और ऑब्जर्व करिए कि इनके एंड डिजिट में क्या है। जैसे देखिए एंड डिजिट में 1 4 9 6 2 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5, ये नंबर आते गए हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया व्हाट आर द एंडिंग डिजिट, दैट इज डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑल दीज नंबर एंड विथ क्या क्या आया 0 1 4 5 6 9। ये देखिए सब आए कि नहीं आए।
1 आया, आया 4 आया, हाँ 5 भी आया, ये 5 है, 6 आया, ये 6 आया, और 9, ये 9 आया। बहुत सारी जगह में ये 9 है, ये 9 है, मतलब आप यही पाएंगे। तो क्या इस टेबल में आपने नन ऑफ दीज एंड विथ 2 3 7 8 पाए? देखिए कहीं 2 3 यूनिट डिजिट में देखिए कहीं 2 है, गौर से देखिए, ये तो नंबर है, ये है स्क्वायर, कहीं 2 दिखा? नहीं दिखा। 3 दिखा क्या? नहीं दिखा, हमें तो नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा हो तो बताइए। नहीं दिख रहा। 2 3 भी नहीं। 7 भी हमें नहीं दिख रहा है, देखिए कहीं 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 8 दिख रहा है? 8 भी कहीं नहीं दिख रहा है, वंस डिजिट पे कहीं पे नहीं दिख रहा। तो मतलब 2 3 7 8 आ जाए तो समझ जाइए वो स्क्वायर रूट नहीं है। यही तो इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है, और यही हमें देना है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, ये जीरो यहाँ नहीं चलेगा। जीरो तभी स्क्वायर रूट होगा जब उसके पास डबल जीरो होंगे। अगर 1 जीरो है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आप जीरो भी इंक्लूड इसमें कर लीजिएगा, करिएगा 100%। अगर जीरो आएगा तो डबल होगा, मतलब टेंस में भी जीरो होगा, मतलब डबल होगा तो डेफिनेटली उसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। लेकिन मतलब 200 का तो नहीं होगा, 400 का होता है, 700 का नहीं होगा, लेकिन कहने का मीन्स है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा जीरो में तो पक्का उसके पास डबल जीरो जरूर होंगे। तो चलिए हम स्टेटमेंट यहाँ राइट कर देते हैं। वो स्टेटमेंट है सेकंड नंबर के लिए, ये आंसर आपका सेकंड स्टार्ट। तो पहले स्टेटमेंट कंपलसरी, तो आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट natural numbers ending in the digits जीरो, जीरो भी आप लेंगे, ठीक है। आपके में 2 3 7 8 था, लेकिन जीरो भी आप इंक्लूड करेंगे। 0 2 3 7 and 8 are not परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जब आप इसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसे आप कॉपी में मेंशन करेंगे, यही है आपका रीज़न। तो सबके लिए अप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, सिंपल। अब चलिए देखते हैं आपके फर्स्ट नंबर में क्या गिवन है। फर्स्ट में है आपका 1057। 1057। अब 1057 कैसे हो सकता है? 7 आ गया, देखिए वंस डिजिट में क्या है? 7, ये इससे बिलोंग कर रहा है। इससे जो वंस डिजिट में बिलोंग करेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो रीज़न आप क्या देंगे? हियर एंड विथ 7, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भाई हमने रीज़न फर्स्ट पे ही लिख दिया, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। 2 3 4 5 3, लास्ट में क्या है? 3, इसके भी लास्ट में 3 है, तो आप क्या लिखेंगे? एंड विथ 3, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल। नाउ थर्ड नंबर 7 9 2 8, लास्ट में देखिए, सबके आपको लास्ट पे ही देखना है, आपकी नज़र सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, उसको छोड़ दीजिए बाहर को। यहाँ पे क्या है? 8, ये है आपका 8, तो भाई ये सब आ जाएं तो समझ जाइए कभी नहीं होंगे। एंड विथ 8, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ फोर्थ नंबर 2 2 2 2 2 2, लास्ट में देखिए क्या है? 2, ये है 2, तो आप क्या लिखेंगे? एंड विथ 2,
सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक भी सही नहीं है क्या इस पे? देखिए आपकी बुक की थ्योरी यहाँ फेल हो जाती है। लास्ट में क्या है? ज़ीरो। अब आप इसे क्या बोलेंगे ये बताइए। लास्ट में क्या है? ज़ीरो। यहाँ पे क्या है? टू। टू तो ये बिलोंग कर रहा है, जीरो भी बिलोंग कर रहा है, आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने क्या बताया था कि 2 ज़ीरो कंपलसरी है, सिर्फ 2 ज़ीरो। अगर ये 2 ज़ीरो होता है, एक आप कट कर दीजिए तो हम आपको बता देंगे किसका है। ये 80 का स्क्वायर रूट है। 8 8 जा 64, 1 ज़ीरो का डबल ज़ीरो। लेकिन यहाँ ट्रिपल ज़ीरो आ गया ना, दिक्कत हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? एंड विथ ज़ीरो, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल। नाउ 6 नंबर। 6 नंबर है आपका 897222। लास्ट में देखिए 2, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? एंड विथ 2, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में है 2 2 2 और फिर ट्रिपल ज़ीरो। और अब भी हमने जस्ट आपको बताया कि डबल ज़ीरो होगा तो एक बार एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर ट्रिपल है या 1 ज़ीरो है तो वो तो कभी नहीं होगा। एंड विथ ज़ीरो, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? चलिए 9 नंबर देखते हैं। ओह सॉरी, ये आपका 6, ये 7 हुआ और ये आपका 8 नंबर। अब यहाँ पे देखिए 1 ज़ीरो, यहाँ पे ट्रिपल ज़ीरो, यहाँ पे तो सिंगल ज़ीरो है, तो ये तो कभी नहीं होगा। एंड विथ मतलब ज़ीरो कब पॉसिबल है? जब उसके पास 2 हो। क्लियर? 2 हो, 4 हो, 6 हो तो एक बार पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल देखना है तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। एंड विथ ज़ीरो, पहले इसे राइट कर दें, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और आपको एक लॉजिक भी दिखाएंगे। चलिए ज़ीरो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अलग से। ठीक है, दूसरे पेज पे मान लीजिए आप, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर रूट की। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है, हाँ या ना? क्या होता है? 5 होता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल। चलिए इसमें डबल ज़ीरो कर दीजिए। डबल ज़ीरो है तो ये डबल ज़ीरो का एक सिंगल ज़ीरो निकल गया। मतलब 25 का क्या था स्क्वायर रूट? 5। लेकिन 25 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 50। देखिए जीरो आया है, आया ना? अब मान लीजिए हम इसमें एक डबल और ज़ीरो कर दें तो ये 500 का है। मतलब डबल ज़ीरो का पेयर सिंगल, डबल ज़ीरो का पेयर सिंगल। आप और ले लीजिए, एक और ज़ीरो बढ़ा लीजिए। ये 5000 का स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर रूट 5000 है। अगर नहीं समझ में आए एक छोटा सा नंबर ले लीजिए, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 ज़ीरो कर दीजिए अंदर। देखिए 2 ज़ीरो का कितना आ जाएगा? 1। और कर लीजिए तो एक और बढ़ा लीजिए, मतलब डबल ज़ीरो का एक ज़ीरो। ये सबका स्क्वायर रूट है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और डबल ज़ीरो करिए, एक और बढ़ जाएगा। तो ज़ीरो कब एक्सेप्टेबल होगा? जब इवन फॉर्म पे होगा। इवन यानी 2 4 6, 2 4 6 8 10 12 13 12 14। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि 40 का हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं। अगर आप 4 के पास 3 ज़ीरो कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आप और ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये रॉन्ग है, इनके कभी नहीं होंगे। आप चेक कर सकते हैं। तो अब आपको थ्योरी समझ में आ गई कि ज़ीरो की थ्योरी क्या थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो हम इसे सॉल्व करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर किसी इवन नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो इवन ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, छोटे से नंबर्स कर लीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 इवन है कि नहीं है? बिल्कुल है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ऑड है, दोनों ऑड है। 3 का स्क्वायर बताइए, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। या तो फिर आप टेबल देख लीजिए, यहाँ से अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए,
1 का स्क्वायर ये ऑड, ये इवन, 3 का स्क्वायर 9, ये ऑड, 4 का स्क्वायर 16, ये इवन नंबर है ना। 5 क्या है आपका इवन ऑड नंबर, तो ये भी देखिए ऑड ही आएगा। मतलब हमने क्या रियलाइज़ किया, देखिए और बड़े ले लीजिए, 15 क्या है ऑड नंबर, देखिए इसका आंसर भी ऑड है। हम लास्ट डिजिट से जानते हैं ना कि ऑड है कि नहीं है, तो मतलब ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। तो सबसे पहले आप रीज़न दे दिया करिए, ठीक है, जिससे आपका सॉल्यूशन पहले से ही क्लियर रहे। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर is odd and the square of an even number is even। एक सिंपल सी बात कि मतलब ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, इवन करेंगे तो इवन। चलिए आपके फर्स्ट नंबर में क्या दिया है 4 3 1। अब हम ऑड और इवन को पहचाने कैसे, लास्ट डिजिट से। ये क्या है 1, आपको बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है ऑड, तो ऑड ही आएगा। तो आप सिर्फ इतना लिखिए द स्क्वायर ऑफ 4 3 1 इज़ एन ऑड नंबर। भाई ऑड है तो ऑड ही आंसर आएगा। हमको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। नाउ सेकेंड 2 8 2 6, लास्ट में देखिए 6, तो आप क्या लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ 2 8 2 6। भाई ये इवन है ना, इज इवन नंबर। हमको सॉल्व नहीं बताना है, सिर्फ बताना है आंसर क्या है, फॉर्म पे आएगा। नाउ थर्ड 7 7 7 9, लास्ट में देखिए क्या है ऑड है, तो आप लिख दीजिए द स्क्वायर ऑफ 7 7 7 9 इज ऑड नंबर। एंड फोर्थ नंबर 82004, द स्क्वायर ऑफ 82004 इज इवन नंबर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसी पे ही हम पेंसिल के थ्रू पे बता दे रहे हैं आपको। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब यहाँ पे गौर से देखिए 11 है, 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता ही है। अब ये 11 के बीच एक 1 0 कर दिया गया, देखिए 11 के बीच एक 0 कर दिया, 11 ऐसे ही लिखते हैं ना, एक 0 यहाँ पे फिट कर दिया गया। तो इधर हम गौर से देखते हैं कि 1 2 1 के बीच भी 1 1 0 आ जाते हैं। क्लियर, आ जाते हैं कि नहीं आते, आपके सामने है ना एक लॉजिक। 11 है, 11 का स्क्वायर 121। अब जब हम 101 का करते हैं तो ये देखिए 1 2 1 है, 1 2 1, तो इनके भी बीच में 0 आ जाते हैं, ये देखिए आ गया। अब इसी तरह अगर हम 2 0 कर दें वही 11 के बीच में, कितने 0 2 0, तो पहले 11 का स्क्वायर क्या था 1 2 1 था कि नहीं था, ऐसे ही था। तो इसके बीच भी आप 2 2 0 कर दीजिए ना, ये देखिए हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अब इनके बीच कितने 0 हैं 4 0, तो भाई इनके बीच भी 4 0 भर दीजिए ना, 1 2 3 4, ये है तो 121 ही है ना, इसके बीच भी आप 4 कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए कितने 0 हैं 3 और ये 3 6 है कि नहीं। तो हम पहले तो 1 लिख लें, 121 लिख लें, 1 2 और यहाँ पे 1 दूर कर लीजिए, कितने 0 हैं 3 3 6, तो 6 0 यहाँ कर दीजिए, 3 और ये 3 इधर भी करिए, 3 और ये 3 6, इधर भी 6 होगा, इधर भी 6 है, तो 121 ही है ना, ये देखिए। मतलब सब कुछ हमें 121 पे ही वर्क करना है। क्लियर। चलिए अब आते हैं 5th नंबर, सेम ही क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। देखिए 11 का स्क्वायर 121,
101 10 किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10101, अब इस बार क्या किया गया, 11 के स्क्वायर में यहाँ 0 बढ़ रहे थे, अब इसने क्या किया 1 को ही बढ़ा दिया गया। देखिए 1 था 11 का, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक 0 इनके बीच भर दिया गया, इनको टेक करके। अब मतलब 0 के प्लेस पे 1 कर रहे हैं, तो 11 के स्क्वायर 121, अब 101 का स्क्वायर तो देखिए 1020 और फिर ये 1, क्लियर। अब एक और 1 बढ़ा दिया गया, तो अभी आप कहाँ तक चले, 2 तक चले हैं ना, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 फिर 2 1, मतलब वैसे ही अपोजिट आ जाइए, 1 2 3 फिर 2 फिर 1, और इनके बीच 0 भर दीजिए, सभी के बीच बन जाएगा। अब देखिए एक और 1 बढ़ाया गया, यहाँ पे कितने बढ़ाए गए 1, तो 1 जब बढ़ाया गया तो फिर आपका क्या होगा काउंटिंग, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 1 2 3 4, 4 भी आ जाएगा भाई। देखिए यहाँ पे 11 तो 2 तक गया, एक 0 बढ़ाया गया तो ये 2 आ गया, ये मतलब ये 0 0 हो गए। अब जब हम 1 भी बढ़ा दिए तो 1 एक और बढ़ गया ना, तो क्या हो गया 1 के बाद 2 के बाद 3 भी आ गया। अब जब हम एक और 1 बढ़ा दिए तो कहाँ तक चला गया 4, अब 4 से फिर बैक आइए, अपोजिट आइए, 4 के बाद 3 फिर 2 फिर 1, इधर लिखिए 3 2 1, और इन सब के बीच 0 कर दीजिए। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 बढ़ा है, 5 तक गया है, कहाँ तक गया है 5, तो एक 1 और आप बढ़ा दीजिए ना, इसमें कितने 1 है 1 2 3 4, तो आप 5 कर दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितने 1 हुए 1 2 3 4 हुए, एक आगे कर लीजिए, ये हो गया, हुए 5 1 2 3 4 5, तो 5 तक गया। इसमें कितने 1 है 1 2 3 4, तो 4 तक गया। इसमें 1 कितने 1 2 3, तो 3 तक गया। इसमें 1 कितने 1 2, तो 2 तक गया, सिंपल। अब क्लियर हो गई बातें, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट डे करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारी वीडियो इसके लिए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें एक ऐसा ट्रिक बताएंगे ऑड इवन दोनों के लिए, ऑड इवन दोनों के लिए बताएंगे। सिर्फ इसमें ऑड की बातें हैं, हम इवन को भी आपको बताएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।